Hello everyone. Now let's see some details about your dihybrid cross. In previous lecture we have done a dihybrid cross in which we have studied two characters, that is shape and the color of seed. उसका मैंने पूरा टेबल तुमको डायहाइब्रिड का बताया था, पेज नंबर आई थिंक 79 के ऊपर आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसके फोटोज आपने देखे। आपको होमवर्क के लिए दो क्रॉसेस दिया था, जिनमें से एक क्रॉस अपन लेके आज उसका कुछ एडिशनल एनालिसिस करेंगे जो आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे। जैसे कि आपको मैंने कैरेक्टर दिया था कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए, मतलब ऐसा अपन कलर्ड फ्लावर विथ एक्सिलरी पोजीशन, कलर्ड फ्लावर विथ एक्सिलरी पोजीशन, दो कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी करेंगे। सो एक फीमेल पेरेंट रहेगा, एक मेल पेरेंट रहेगा। सो कलर्ड होमोजाइगस कलर्ड विथ एक्सिलरी पोजीशन, कौन सा कलर दिया था तुमको? शायद मैंने पिंक कलर ही दिया होगा, राइट। और उसके बाद उसकी पोजीशन एक्सिलरी, वैसे ही अपन ने होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर विथ टर्मिनल पोजीशन, ये होमवर्क दिया था तुमको जिसने किया। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लो सही आया कि तुम लोगों का। मैंने जिनको चेक करके दे दिया, उन लोगों के अलावा बाकी लोगों का जिनका बाकी है, कुछ ऐसे उसका अपन कलर्ड के लिए कैपिटल सी और एक्सिलरी के लिए कैपिटल ए, इसका अपोजिट अपन व्हाइट के लिए स्मॉल सी और टर्मिनल के लिए स्मॉल ए, बिकॉज दे आर रिसेसिव कैरेक्टर्स। गैमेट कैसे बनाते हैं? ये कैपिटल सी का ये कैपिटल ए के साथ पॉसिबिलिटी, गैमेट्स को हमेशा सर्कल से डिनोट करने का, राइट। वैसे ही चारों के चारों सेम गैमेट बनेंगे, क्रॉस विद इसके चारों सेम गैमेट बनेंगे सी और ए। इनका क्रॉस करके मिलेगा तुमको F1 जनरेशन विच विल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। दिस इज हेटेरोजाइगस कलर्ड, दैट इज पिंक विथ एक्सिलरी पोजीशन, बट दिस इज अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, राइट। इसके बाद इनकी सेल्फिंग करते और सेल्फिंग करके बॉक्स बनाए थे अपन ने, तो सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विथ कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? सी का ए के साथ, सी का ए के साथ, मतलब सी कैपिटल ए सी स्मॉल सी कैपिटल ए और स्मॉल सी स्मॉल ए, ऐसा करके चार तुम्हारे गैमेट्स तैयार होंगे, राइट। उसके भी सेम चार बनेंगे और इनको बॉक्स में रखने का। अपने को आज वो बॉक्स के एनालिसिस करने का। टोटल 16 इंडिविजुअल्स मिलेंगे तुमको, राइट। चलो बॉक्स बना लो फटाक से। इसके आगे बॉक्स क्या रहता है? दीज आर द गैमेट्स। आगे लिखने का यहाँ पे अब F2 जनरेशन लिखने का और बॉक्स तैयार कर लेने का। अब मैं एकदम छोटा सा बना रहा, तुम समझ लो, तुम्हारे पास ऑलरेडी होमवर्क ही दिया था तुमको। दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, कहीं भी लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल ए, ऐसे चार बना लेने के, राइट। इधर कैपिटल सी ए कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल ए, राइट। अब इनके कुछ बच्चों की गलतियां हुई, ये जीनोटाइप्स बनाते टाइम कुछ भी नहीं करने का है। इसके ये बॉक्स में इधर का और इधर का जो लिखा है वो लिखने का, कैपिटल 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 कैपिटल, राइट। वैसे पूरे फिलअप कर देने के अप टू लास्ट वन। ओके, तो मैं फिलअप करा कैपिटल 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 ए स्मॉल ए कैपिटल 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 ए स्मॉल ए, ये सेम आएगा। ओके, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए थे तो अच्छे से देखते चलो कैसे ये वाला जीनोटाइप इसके जैसा दिखाई देता, ठीक है। वैसे ये वाला सेम आएगा, देखो स्मॉल सॉरी कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, देखो ये वाला वही चाहेगा कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल। इसको अलग लाइन से अंडरलाइन करा ताकि तुमको समझ में आए, सेम जीनोटाइप। ये अकेला रहता कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, इसके ऐसा ही अकेला, इसको अंडरलाइन नहीं भी किए तो चलता, या फिर कुछ अलग से अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ये आपने ऐसा, बाकी ये चारों के चारों जो डायगोनल रहेंगे ये हेटेरोजाइगस रहेंगे अपने F1 के जैसे, एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल कैपिटल स्मॉल। देख लो एक बार, दिमाग लगाओ, उसके अंदर से तुमको समझ में आना चाहिए, इतना खुद से बनाते आना तुम्हारे को। अब ये सबके सब एक जैसे दिखते,
तो अपन इनको बॉक्स बना लेंगे। फॉर एग्जांपल सर्कल कर लो कि चारों एक जैसे दिखाई देते। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला सेम आएगा, देखो ये और ये सेम आता है, देख लो वाला एक बार। ये कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, तो सेम यही आता, देखो ये कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, बराबर है क्या? तो इसको ट्रिपल लाइन से ड्रॉ कर लेंगे अपन। ओके, ये अलग है, तीनों कैपिटल फिर स्मॉल, इसमें एक कैपिटल तीन स्मॉल। ये अकेला अलग आएंगे इसके जैसा, ये अलग है तो ये भी अलग आएगा। क्या आएगा देखो, स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल। ये कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल है, ये स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल है। ओके, तो इसको झिकझैक का अलग से अंडरलाइन कर लो। ये सब समझने के लिए अपने, ये बोर्ड में तुमको ड्रॉ नहीं करना। लास्ट में देखो, अब ये बना लो फटाफट तुम्हारे को। स्मॉल स्मॉल कैपिटल है, स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, और ये भी दोनों सेम आ रहे हैं, देखो इसको ऊपर से अंडरलाइन करता हूं, और लास्ट में सब स्मॉल, इसको अंडरलाइन मत करो। ओके, तो इस तरीके से आपका जीनोटाइपिक रेशियो क्या बनेगा। तो जीनोटाइप, ये जीनोटाइप 1 रहेगा, ये जीनोटाइप 2 रहेंगे, ये 1 रहेगा, ये और ये 2 रहेंगे, ये चारों एक जैसे तो ये 4 रहेंगे। ऐसे वाले जीनोटाइप 2 ही है, ये और ये अकेला 1 है, ये दोनों एक जैसे 2 है, और फिर ये अकेला 1 है। तो रेशियो क्या बनेगा, 1:2:1:2:4:2:1:2:1, इस तरीके से आपके 9 आपको जीनोटाइप मिलेंगे। सो अपने को टोटल पॉसिबल जीनोटाइप्स 9 मिलेंगे। ये एक जीनोटाइप हो गया, ऐसा वाला दूसरा जीनोटाइप, ये ऐसे वाले, और ये अलग जीनोटाइप है, ये एक अलग। तो ये 1 टाइप, 2 टाइप, 3, 4, ये पांचों एक जैसे 5, फिर ये 6, 7, 8 और एक 9। तो टोटल जीनोटाइप अपने को यहाँ पे कितने मिल रहे, 9। ये एमसीक्यू बनने वाला है। यहाँ पे मैं एनालिसिस बता रहा कि डायहाइब्रिड क्रॉस में टोटल अपने को 16 इंडिविजुअल मिल रहे, लेकिन 16 इंडिविजुअल में 9 जीनोटाइप्स पॉसिबल के हैं। सो हाउ मेनी जीनोटाइप्स कैन बी ऑब्टेन्ड हियर, 9, बट ओनली 4 फिनोटाइप्स आर पॉसिबल हियर। 4 फिनोटाइप्स कौन से, राउंड, अपन ने राउंड येलो लिए थे, तो इधर क्या लेंगे, पिंक एक्सिलरी, पिंक टर्मिनल, फिर व्हाइट एक्सिलरी और व्हाइट टर्मिनल, ये 4 ही मिलते हैं। देखो ये 9, ये 3, ये 3, ये 1, देख लो ये इस तरीके से, और ये डायगोनल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बॉक्सेस में पिंक और एक्सिलरी पोजीशन मिले। पिंक पोजीशन के लिए कैपिटल सी चाहिए और एक्सिलरी पोजीशन के लिए एक तो भी कैपिटल ए चाहिए। देखो ये सब में कैपिटल सी है, कैपिटल 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 सी सब में है। जहां जहां कैपिटल सी रहेगा वो पिंक कलर रहेगा, राइट, लेकिन जहां कैपिटल ए उसके साथ है तो वो एक्सिलरी हो जाएगा। तो ये सब में एक्सिलरी बन जाएंगे क्योंकि कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, तो ये पिंक के साथ में व्हाइट हो जाएगा, एक्सिलरी नहीं रहेगा। तो ये पिंक के साथ में, सॉरी टर्मिनल रहेगा, पिंक के साथ में टर्मिनल, पिंक टर्मिनल 1, ये पिंक टर्मिनल 2, ये पिंक टर्मिनल 3 है क्या, 3, राइट। अब ये एंडिंग के 3 व्हाइट एक्सिलरी, देखो ये व्हाइट के स्मॉल सी होना दोनों तो ही व्हाइट आएगा, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर जब दोनों सेम रहते तभी चाहता, तो व्हाइट के लिए स्मॉल सी, और एक्सिलरी के लिए एक तो भी कैपिटल ए चाहिए। तो देखो एक तो भी कैपिटल ए है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये 3 है, राइट। और लास्ट में व्हाइट के लिए और टर्मिनल के लिए सब स्मॉल होना, तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है। मतलब ये 4 प्रकार के फिनोटाइप्स कितने पॉसिबल है, 4 प्रकार के बोल रहा मैं, टाइप के बोल रहा, टोटल 4 नहीं मेरे, टोटल तो इंडिविजुअल कितने हैं, 1 2 3 4 और 4 4 are 16, टोटल 16 मिल रहे, लेकिन उसमें दिखने में सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी ऐसे दिखेंगे, 4 ऐसे टाइप के मिलेंगे 16 में। 9 जो रहेंगे ऐसे दिखेंगे, 3 ऐसे दिखेंगे, 3 ऐसे दिखेंगे और 1 ऐसा दिखेगा, ठीक है। उनके अंदर अगर जीनोटाइप देखे तुमने, उनके अंदर जीन्स कौन से, तो जीनोटाइप तुम्हारे को 9 प्रकार के मिले। तो 3 एमसीक्यू यहाँ पे बनते। टोटल इंडिविजुअल्स कितने मिल रहे हैं अपने को इन डायहाइब्रिड क्रॉस, 16, टोटल इंडिविजुअल्स आर 16। वैसे टोटल फिनोटाइप्स कितने मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, 4, टोटल पॉसिबल फिनोटाइप्स 4। वैसे टोटल जीनोटाइप्स कितने मिल रहे हैं अपने को यहाँ पे, 9, टोटल जीनोटाइप्स कितने मिल रहे हैं अपने को यहाँ पे, 9,
कैसे मिल रहे 9 आदि निकाल के बताया, समझ में आया? सो योर कैपिटल सी सी ए ये हो गया एक, ऐसी कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल है, ये हो गए 2, फिर ये 2, फिर ये पूरी लाइन बनाने की, उसके नीचे 1:2:1:2 1:2:4:1:2 2:1, ये जो भी आएगा दैट विल बी योर जीनोटाइपिक रेशियो, और ये जीनोटाइप्स। तो ये एनालिसिस यार समझ में आया कि टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं 16, उसमें फिनोटाइप्स कितने पॉसिबल है, सिर्फ 4, ये 4, ओके। और उसमें जीनोटाइप्स कौन से मेरे अपने कितने टाइप के मेरे टोटल 9। ये एमसीक्यू आपको बोर्ड में भी आके गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने जीनोटाइप्स मिलते हैं, तो 9 प्रकार के जीनोटाइप्स मिलते हैं, लेकिन क्रॉस कौन सा होना चाहिए, इधर ये वाले गैमेट्स होने चाहिए, इधर ये वाले गैमेट्स होने चाहिए, तो ओके। सो दिस इज व्हाट अबाउट द एनालिटिकल पार्ट। अब इसमें और कुछ अपन थोड़ा एडिशनल अपन परसेंटेज वाइज अगर देखें तो तुम देखो सबसे ज्यादा तुमको 4 जो मिल रहे, ये एक जैसे ये सर्कल करे वाले कैपिटल स्मॉल, दे आर सिमिलर टू योर F1 हाइब्रिड्स। F1 जनरेशन में अपने को C ये मिला था क्या, इनकी सेल्फिंग करके ये बॉक्स बनाया अपन ने। तो मतलब याद रखो कभी भी, हमेशा अपने को जो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मिलते हैं वो F1 हाइब्रिड के जैसे रहते हैं। तो अपने को F1 के जैसे कितने इंडिविजुअल मिल रहे हैं, इंडिविजुअल सिमिलर टू F1 आर 4, कितने में से 16 में से 4, मतलब कितने हो गए 1/4 हो गए, 25% हो गए 100 में से, 1/4 मतलब 25% हो गए ना। तो 16 में से 4 मतलब 25% इंडिविजुअल, 25% इंडिविजुअल्स आर हैविंग जीनोटाइप सिमिलर टू F1 हाइब्रिड्स, 25% आर हैविंग जीनोटाइप इक्वल सिमिलर टू F1 हाइब्रिड्स। ये पहला एनालिसिस समझा। दूसरा एनालिसिस इसके अंदर F1 हाइब्रिड के जितने कितने मिले समझ में आया, ठीक है। दूसरा एनालिसिस कि शुरुआत का जो पेरेंट लिए थे और शुरुआत का मेल और फीमेल जो लिए थे, तो शुरुआत का मेल फीमेल क्या लिए थे एकदम अपन ने स्टार्टिंग में चेक करो, होमोजाइगस पिंक, होमोजाइगस एक्सिलरी, और शुरुआत की फीमेल क्या थी, चारों स्मॉल। शुरुआत में एकदम देखो स्टार्टिंग में अपन ने यही से शुरू करे ना, तो चारों कैपिटल और चारों स्मॉल, मतलब एग्जैक्ट मेल पेरेंट के जैसे कितने हैं देखो, तो एक ही है वैसा, और इधर एक, बाकी बीच के सब में एक आधा तो भी स्मॉल है, एक आधा तो भी कैपिटल है, ऐसा है। चारों के चारों स्मॉल वाला एक ही पॉसिबिलिटी है, चारों के चारों स्मॉल वाला एक ही। तो मतलब एग्जैक्ट पेरेंट के जैसे कितने हैं, तो एग्जैक्ट पेरेंट के जैसे सिर्फ 2 ही है, एग्जैक्ट पेरेंट के जैसे सिर्फ 2 है, बाकी के सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन आने वाले हैं, ठीक है। ये वाला समझ में आया एनालिसिस। अगला एनालिसिस लिख लो, 2 लिख लो वहां पे, सिमिलर टू मेन पेरेंट, सिमिलर टू मेन पेरेंट ओनली 2, दैट इज कैपिटल 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 स्मॉल 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 स्मॉल, चारों कैपिटल वाले 2 है, एक ये है, एक एंड में एक स्टार्ट में है, ओके। नाउ एक अगला एनालिसिस देखते, अपन ने पेरेंट शुरुआत में कौन सा लिए थे, होमोजाइगस पिंक, होमोजाइगस एक्सिलरी, ये वाला पेरेंट होमोजाइगस व्हाइट टर्मिनल, मतलब पिंक एक्सिलरी, और ये क्या है व्हाइट टर्मिनल, व्हाइट टर्मिनल। तो ऐसे अपने को कितने फिनोटाइप्स मिले देखो, ये पेरेंटल है क्या, पिंक एक्सिलरी, ये पेरेंट के जैसा है, वो क्या है व्हाइट टर्मिनल, ये पेरेंट के जैसा है, लेकिन ये पेरेंट के जैसा है क्या, नहीं, ये पिंक है लेकिन ये आधा इसका आ गया, पिंक टर्मिनल होगा, इसमें पेरेंट के जैसा नहीं है, मेन नहीं, ये नवा है। वैसे ये देखो व्हाइट है, व्हाइट के साथ अपन ने टर्मिनल लिए थे, लेकिन ये कैसे मिल रहा, व्हाइट के साथ एक्सिलरी, मतलब ये भी नवा होगा। सो ये दोनों हो गए न्यू, पेरेंटल और न्यू, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन मिल रहे, पेरेंट के जैसे दिखने वाले कितने रहेंगे, पिंक एक्सिलरी कितने हैं 9, और ये भी पेरेंट के जैसा दिखता है 1, 10, मतलब टोटल पेरेंट के जैसे दिखने वाले कितने हैं 10, और न्यू कितने, बीच के पूरे न्यू है 6। आपको ये रेशो उल्टा करके भी पूछ सकते, न्यू इज टू पेरेंटल, उल्टा कर दो रेशो, न्यू कितने हैं 6, पेरेंट के जैसे दिखने वाले कितने हैं 10। तो ये एक एमसीक्यू मिलेगा कि इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस द रेशियो ऑफ न्यू इज टू पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज, ऑप्शन में ये भी रहेगा ये भी रहेगा, तो जरा ध्यान से पढ़ना, न्यू इज टू पेरेंटल पूछ रहे या पेरेंटल इज टू न्यू पूछ रहे, तो फिर याद रखो पेरेंट के से 10 मिलते, बचा ले 6, टोटल 16 हो रहे, क्या ऐड करो 16 डब्बे, राइट। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास, मतलब मैं डब्बों को एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें से कुछ फैक्ट्स तैयार कर रहे हैं,
नोट करें ये पॉइंट, द रेशियो ऑफ पेरेंटल इज टू न्यू कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 10/6 और द रेशियो ऑफ न्यू इज टू पेरेंटल इज इक्वल टू 6/10। ओके, यही पे से निकाला मैंने कुछ रट्टा भी नहीं मारा, ध्यान भी कुछ भी ये नहीं करा। ओके, सो दीज आर दी एनालिटिकल पॉइंट्स फ्रॉम दिस वन। और एक पूछ सकते, देखो एक और क्वेश्चन बना के बताता मैं यहाँ पे तुमको इस पे से। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर प्योरली होमोजाइगस? हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर प्योर होमोजाइगस? दो बना आंसर, क्या है इसका? प्योर होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब चारों क्या रहना? सेम, चारों सेम। तो देखो यहाँ पे कैपिटल 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 कैपिटल, चारों कैपिटल। इसमें देखो कैपिटल कैपिटल कैपिटल, सॉरी स्मॉल 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 स्मॉल, चारों स्मॉल है। मतलब ऐसे सिर्फ कितने मिले अपने को? प्योर दो ही मिले। बाकी में देखो ये प्योर नहीं है, इसमें कैपिटल कैपिटल है लेकिन एक स्मॉल आ गया, मतलब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई। इसमें हेटेरोजाइगस है, इसमें होमोजाइगस है। इसमें होमोजाइगस है लेकिन इसमें हेटेरो है। ये तो चार हेटेरो है। अल्टीमेटली तुम एनालिसिस करो थोड़ा, तुमको ध्यान में आएगा कि प्योर होमोजाइगस मतलब चारों, इसके भी होमोजाइगस होना, इसकी भी होमोजाइगस कंडीशन। तो चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव, ये भी तो होमोजाइगस ही है। होमोजाइगस वाइट, होमोजाइगस टर्मिनल। तो इस तरीके के अपने को सिर्फ एक और एक, मतलब ये पैरेंट के जैसे हो गए, तो ऐसे सिर्फ दो मिलेंगे तुमको। ओके, सो ये एक एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे और भी बनते कई क्वेश्चन, बस तुमको जिनोड पहचाना आना, सवाल क्या पूछ रहे हो पहचानते आना, तुम आसानी से फिर इसका आंसर निकाल के उसको डील कर सकते। तुमको सीधा एमसीक्यू रहेगा कि पिंक एक्सिलरी कितने मिलेंगे तुमको, पिंक एक्सिलरी। तो ये आंसर तुमको ये क्रॉस पे से मिल जाएंगे। देखो ये रेशियो पे से 9 मिल रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि 9, राइट। वैसे पिंक टर्मिनल कितने मिले? 3, 1 2 3। वैसे व्हाइट एक्सिलरी 3 और व्हाइट टर्मिनल 1। तो इस पर एक तरीके से तुमको क्वेश्चन पूछ सकते कुछ भी। अगर मैंने तुमको एक क्वेश्चन बनाया फॉर एग्जांपल, अपने को 160 इंडिविजुअल्स मिले, एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करे, उसमें 160 इंडिविजुअल्स मिले, तो उसमें से कितने इंडिविजुअल्स F1 हाइब्रिड के जैसे रहेंगे? मुझे टोटल कितने मिले? 160। तो उसमें से कितने F1 के जैसे रहेंगे? अब F1 के जैसे कौन है? कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल है। ये 2 3 4, तो ये कितने हैं टोटल? 16। 16 में से कितने मिलते हैं अपने को F1 के जैसे? 4। तो अपने पास टोटल कितने हैं? उसमें चॉकलेट का गणित, 16 रुपए क्या 16 रुपए में 4 चॉकलेट, तो 160 रुपए में कितने? बाइनरी सिस्टम है ना। या फिर 16 रुपए में 4 केले, तो 150 रुपए में कितने? 160 में कितने? तुम्हारे को तो ये समझता जल्दी। सो 16 रुपए में 16 इंडिविजुअल्स में से 4 इंडिविजुअल F1 के जैसे है, तो 160 में से कितने इंडिविजुअल? करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 160 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स, एक्स मतलब अपने को जो चाहिए, करो डिवाइड बाय 16, 16 10s आर 40, सो आंसर इज 40। ऐसे 10 बार बॉक्स बनाना पड़ेंगे, राइट। तो 10 बॉक्सेस में 4 मतलब 40 हो जाएंगे। प्रश्न कैसे फ्रेम होंगे समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे एकदम इजी क्वेश्चन। अपने को लगता सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिए कि हमने 1600, तुमको जनरली 16 की रेंज में जो वो 16 के मल्टीपल में तुमको वो नंबर यूज करेंगे, तो समझ जाना कि डायबिट क्रॉस है, अपने को ऐसा कुछ भी करने का। 16 में से इतने तुमको पूछे कि मेल पैरेंट के जैसे दिखने वाले, मेल पैरेंट जैसा ये अकेला है, सॉरी फीमेल पैरेंट जैसा ये अपन ने फीमेल पैरेंट लिए थे ना, ये अकेला है, ये मेल पैरेंट कैसा दिखता, ये बीच के कोई भी मेल फीमेल कैसे नहीं, नवे ऐसा भी इनके कॉम्बिनेशन। तो मेल पैरेंट के जैसा जीनोटाइप वाला एक ही है, राइट। तो अगर 16 में से 1 तो फिर 160 में से कितने रहेंगे? 10। मल्टीप्लाई कर दो उसको, सीधा सीधा 10 टाइम्स हो गया ना। ये भी वो क्वेश्चन वैसा बनता, मतलब ये सीधे सीधे अभी ऐसे छोटे छोटे गणित बनेंगे इसके ऊपर कि इतने में इसके जैसे दिखने वाले कितने हैं, इसके जैसे। तुमको क्या याद रखने का? 16 में से इतने इतने, तो वो जो भी तुमको नंबर दिया है उसमें से कितने, ऐसा करके तुम वो बाइनरी सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। अपन कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे उसके छोटे छोटे तुमको समझने के लिए, लेकिन अभी के लिए इतना बॉक्स समझ में आया, इसके 5-6 एनालिटिकल पॉइंट समझ में आए, क्या एनालाइज करने का डायहेब्रिड क्रॉस में। ओके, अगर तुमको ये समझा होगा तो ही तुम अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपने को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कोई मैं सिखाने वाला नहीं है, वो अपने को जरूरत नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको करते आना चाहिए। एक बार रिवाइज करो अच्छे से, और 1-2 क्रॉसेस की प्रैक्टिस करो। मैं आपको और 1-2 क्रॉसेस बोलता, फॉर एग्जांपल लिख के रख लो कौन से तुमको प्रैक्टिस करने के। ये एनालिसिस सबका मत लिखते बैठो,
एनालिसिस सिर्फ एक के लिए लिख के रखो, आपको वो फॉर्मूले के जैसे लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है। अभी एक दो प्रोसेस मैंने आपको और कौन सा दिया था, टॉलनेस वाला दिया था और एक्सिलरी वाला दिया था। उसके अलावा जैसे कि पॉड शेप और पॉड कलर, ये दोनों का एक साथ क्रॉस लो। जैसे कि पेरेंट क्या रहेगा आपका, होमोजाइगस, पॉड का शेप क्या रहता, इन्फ्लेटेड, और होमोजाइगस पॉड का कलर क्या है, ग्रीन और येलो, तो ग्रीन। दिस वन इज क्रॉस्ड विथ, इसका क्रॉसिंग किससे करने का, होमोजाइगस इन्फ्लेटेड का अपोजिट कंस्ट्रिक्टेड, क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस, ग्रीन का अपोजिट था येलो, फलियां येलो कलर की रहती है हटाने की, राइट। तो इसका फिर जीनोटाइप लिखो, कैपिटल आई, ग्रीन के लिए कैपिटल जी, क्रॉस्ड विथ स्मॉल आई और स्मॉल जी। आगे का पूरा क्रॉस करो, सेम टेबल तैयार होता। बस रेशो 4 प्रकार के मिलेंगे, इन्फ्लेटेड ग्रीन, इन्फ्लेटेड येलो, और फिर ये रहेगा कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन, कंस्ट्रिक्टेड येलो। ये रेशो 9:3:1 ही जाएगा। अल्टीमेटली दिस इज योर डायहाइब्रिड क्रॉस रेशो 9:3:3:1। बाकी जीनोटाइप जो वैसे बनेंगे, टोटल 9 जीनोटाइप्स मिलेंगे, डब्बा 16 का मिलेगा, 16 इंडिविजुअल्स रहेंगे। बाकी का एनालिसिस करो, F1 के जैसे 4 रहेंगे, सब सेम जो का वही एनालिसिस रहेंगे। बस ये प्रैक्टिस करो एक एडिशनल क्रॉस बोल के। और अगर तुम्हारी इच्छा हो रही है तो एक आधा और क्रॉस खुद बनाओ, कोई भी 2 कैरेक्टर लो तुम्हारे हिसाब से, सीड का शेप ले लो और उसमें डाल दो तुम्हारा हाइट, डाल दो प्लांट की हाइट। सीड का शेप कैपिटल आर, हाइट कैपिटल टी, क्रॉस्ड विथ स्मॉल आर, स्मॉल टी। दूसरा क्या रहेगा पेरेंट, ये हो गया राउंड टॉल विथ रिंकल्ड डॉर्फ, होमोजाइगस कंडीशन। और इसका क्रॉस करके देखो, मतलब ये 2 होमवर्क करने के तुमको एडिशन। ये मैं इतना इसके लिए करवा रहा क्योंकि तुमको जब तक ये क्रॉसेस करना नहीं आएगा और लिखने की मेथड नहीं आएगी बोर्ड में, तो कुछ फायदे का नहीं है। फिर तुमको क्रॉस भी गलत हो जाता, अच्छे भले हाथ के मार्क चले जाते, इजी टेक्निक है लिखने की। दूसरी बात, तुम्हारे को नीट में भी जब सॉल्व करेंगे एमसीक्यू सीईटी वगैरह में, तो तुमको क्रॉस की कुछ ट्रिक्स जैसे कि जीनोटाइप लिखना, जीनोटाइप पे से गैमेट्स बनाना, ये तुमको आना चाहिए। तभी जाके तुमको पॉसिबल होगा, तभी जाके तुमको वो तुम क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते। तो इसको इतना लूजली मत लो, प्रैक्टिस करो। मैं तुमको क्लास में रह रहा है तो क्लास में भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करवा के लेता था, बट एट होम आपको ये काम करना है, 2 क्रॉस आपको प्रैक्टिस करना है। एंड प्लीज सेंड मी द फोटोग्राफ्स ऑफ योर क्रॉसेस, ओके। तो आज मैं यहाँ पे रुकता, तुम्हारे को इतना होमवर्क दिया फिर से। अब इसके आगे हम मेंडल के 3 लॉज देखेंगे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस वगैरह जो कुछ भी है, विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।